हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है पवन सिंह का मैनेजर दीपक सिंह। यही 4 गलती के कारण हटे। क्या है गलती? सूर्या भाई ने खोला दीपक का पोल। तो जी, सूर्या भाई का इंटरव्यू हो रखा है और ये बता रहे हैं दीपक भैया के बारे में कि उन्होंने ऐसी क्या गलतियां करी है जिसकी वजह से पवन भैया और उनके रिलेशन ख़राब हो गए, जिसकी वजह से वो वहाँ से हट गए हैं। तो ये बात हमें वीडियो देख के ही पता लगेगी। तो जल्दी हम ये वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। हमको तो जहाँ तक पता है कि चुनाव में 15 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। 15 की 16 करोड़। हाँ, तो बताइए ना, 15-16 करोड़ किस चीज़ में खर्चा हुआ है? अच्छा। हाँ, जितनी गाड़ियाँ जा रही थी पवन भैया के रैली में, चाहे सभा में, वो सब अपना तेल डाल के जा रहा था लोग। उनका फैन जा रहा था लोग। अब हम ही गए थे तो हम अपना ना तेल डाल के गए थे कि दीपक सिंह हमको पैसा दिए थे कि तेल डाल लो। यहाँ तक तो हम सुने हैं कि यूट्यूबर लोगों को पैसा नहीं दिया गया है बोलकर कि तुम लोग का पर डे का 3,000 के कितना 2,000 जो भी रुपया था होटल का, खाने का, पीने का, वो भी पैसा नहीं दिया गया है। तो वो पैसा डेयरी में मेंटेन होता था, तो वो पैसा कहाँ गया? नहीं है। बीच में देखिए, बीच में एगो न्यूज़ वायरल हुआ कि पवन सिंह पार्टी बना रहे हैं। सही बात है। हमको जहाँ तक पता चला ये सारा न्यूज़ फैलाए हैं दीपक सिंह। एगो यूट्यूबर का लोग का ग्रुप है, उसी ग्रुप में मैसेज आता है कि न्यूज़ बना दो। वो ग्रुप में हम हैं नहीं, लेकिन हमको पता है, ठीक है। तो उसमें मैसेज आता है कि ऐसा ऐसा न्यूज़ बनाना है। तो हम कहना चाहते हैं कि आप ग्रुप में लोग यूट्यूबर से क्यों बनवा रहे हैं? आप खुद अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए कि ऐसा होने वाला है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दीजिए। लोगों से बनवाने की जरूरत क्या है? पहले आप तो करिए, खुद लोग बना देगा। तो मैंने किसी और के कंधे पे बंदूक रख के जो चलाने वाला स्टाइल है वो दीपक सिंह के पास। मतलब नॉर्मल स्टेज जो भैया के स्टेज शो में भी नहीं बनता है, उससे भी नॉर्मल स्टेज बनता था हर जगह, नाच वाला। हाँ, मतलब वहीं कहा जाए समयाना वगैरह में जो स्टेज बनता है वहीं स्टेज बनता था। तो उस स्टेज का खर्चा क्या होगा जोड़ लीजिएगा। अब पर डे लोग जो खाता होगा, होटल मेन खर्चा जो सबसे ज़्यादा उठा होगा होटल का उठा होगा, जिस होटल में भैया रहते थे। बाकी लोग जहाँ जहाँ रहते थे वो लोग अपने खर्चे से रहते थे। बाकी पार्टी ऑफिस पे जो खाना बनता था वो भी खाना खा के हम देख चुके हैं कि उसमें कितना खर्चा हुआ होगा। बाकी मान लीजिए लोग का आना जाना, सिंगर लोग जितना आया होगा वो लोग बिना पैसा का आया होगा, कोई पैसा से नहीं आया होगा, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे एनी बड़ी कोई भी हो। जहाँ तक रहा हेलीकॉप्टर का लास्ट दिन खेसारी वाला रैली था, तो उस दिन पर घंटा का 2.5 लाख की 3.5 लाख, मैंने 15 लाख रुपये हेलीकॉप्टर का खर्चा था उस दिन का। अच्छा, तो कितना हुआ? 10 करोड़ बहुत। आपके मन में क्या लग रहा है, कितना करोड़ का घोटाला हुआ होगा लगभग? ठीक है, आप पैसा कमाते हैं, आपके पास करोड़ों का टर्नओवर है, चाहे कुछ भी है फ्यूचर बेस से, लेकिन नाम पहचान जो है वो आपका पवन सिंह से। ये तो सच है। पवन सिंह से हट जाइएगा तो फिर आपको नाम पहचान कुछ नहीं रहेगा। मतलब हमको दीपक सिंह से कहीं ज़्यादा वो गलत लगता है। ये रियलिटी इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहले भी एक इंटरव्यू में दे चुका हूँ कि उन्होंने उनके घर के बारे में उल्टा सीधा बोला, उनकी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोला, फिर भी उनको अगर टीम में रखा जाता है तो ये बेवकूफ़ी है। वो तो रिकॉर्डिंग खैर गंगा न्यूज़ पे चला भी है। अच्छा जी। नहीं तो महेश पांडे के चैनल पे भी उपलब्ध है। कहिएगा तो आपको भी भेज देंगे, आप भी लगा दीजिएगा। क्या है उसमें? अब वो बताने लायक नहीं है कि हम आपको खुल के बताएं। बता लायक होता तो बिना मानवी है, ठीक ना। ये पूरा चुनाव पवन सिंह के आगे पीछे घूमी, वो पवन सिंह के फायदे के लिए नहीं, अपने नाम के लिए, अपने लाइन। सुनिए, कैसे कह सकते हैं, बहुत उनका भी देखिए, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। देखिए, चलिए ठीक है, मानते हैं सहयोग रहा है। चुनाव बाद पवन सिंह को अनफॉलो कर दिया, जाके इंस्टाग्राम पे देखिए आखिर कहाँ है। उनका आईडी कोई दूसरा लोग चलाता है। ये चुतियापा है कि दूसरा कोई चलाता है। चुनाव देखिए कैसे हारे, क्या हारे, वो हम लोगों से लाख गुना ज़्यादा पवन भैया को पता होगा कि क्या गड़बड़ी हुआ, क्या हुआ, मैनेजमेंट में क्या दिक्कत है, लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। वो बिना फायदे के कोई किसी के पास सटता नहीं है, ठीक है। बिना फायदे के तो माई बाप अपना लड़का के 20 बरिस बाद ना पूछेला, अगर 2 रुपये ना कमाई बनूँ तो कहेगी तो कोनो काम कहले नहीं खिस, ठीक नहीं। तो जब बिना फायदा के कोई कुछ नहीं देखता है, ठीक है। 100 गो में से 1 2 ऐसा मिल जाएगा कि जो बिना फायदे का। लेकिन यही है कि राजनीति में हाथे जोड़ के हटावे के पर लगी, भैया प्लीज़, मैंने बापे माने के पड़ी सामने वाला के, अब लोग मानेला। ऐसे कहब कि हट भाग, तो ये इंडस्ट्री ना हो, नेतागिरी करेगा बड़ा, तो वजह तनी झुक के रहे के पड़ी, अब बहुत ज़्यादा झुक के रहे पड़ी। तो वहीं थोड़ा गड़बड़ी हुआ है कि किसी को खदेड़ना, उसको बुरा लगा, वो 4 लोगों से कहा, वो 5 लोगों से कहा, उसी से वोट। जिस दिन नॉमिनेशन था उस दिन, तो उस दिन भी होटल के नीचे बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि जाने पे खदेड़ दे रहा है लोग। अच्छा, दीपक सिंह जी पर बात करना चाहेंगे क्या? इस बात को आप अभी सहमत हैं कि दीपक सिंह जी पवन सिंह जी की टीम से हट गए, मैनेजमेंट से हट गए? नमस्कार, अभी हमारे साथ सूर्या भाई हैं जो कि पवन सिंह जी के बहुत ही करीबी जाने जाते हैं। आइए हर एक विषय पर बात करेंगे पवन सिंह जी के चुनाव के संबंधित, और जो कि उनका मैनेजर रहते हैं दीपक सिंह जी, इसी बात को लेकर आज बात करेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए। स्वागत है भैया, कैसे हैं? एकदम बढ़िया है, सब कोई के हर हर महादेव। कहाँ रह रहे हैं इस समय आप? बिजी बहुत बार फ़ोन करने के बाद आप बोल रहे थे कभी इधर है उधर है। क्या करूँ, बहुत सारा काम रहा तो कमाओ तो देखे के बाद। अच्छा सूर्या जी, बहुत लोग का भी सवाल बनता है, आपका भी बहुत लोग फैन फॉलोइंग है। सूर्या जी क्या काम करते हैं?
फैन फॉलोइंग कुछ नहीं है, सब हमारे भाई अच्छा, हैं। वीडियो बनाने के बावजूद भी कुछ काम करते हैं आप? देखिए हमारे पास 5-6 कंपनियां हैं, जिन कंपनियों का सारा प्रोजेक्ट का काम हम ही करते हैं, और भी जितना भी प्रोडक्शन का काम करना हो वो सब करते हैं, फिर से एनिमेशन का काम हो वो करते हैं, तो यही सब करते हैं। अच्छा, चुनाव को लेकर थोड़ा बात करेंगे। चुनाव तो बहुत दिन हो गया जो कि बीत गया, लेकिन उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। बहुत दिन से आपका इंतजार था कि सूर्या भाई मिलते हैं तो हम सवाल करेंगे, बात करेंगे, जो कि पवन सिंह जी वहाँ से हार चुके हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए अब तो वो चीज़ बीत चुका है, और उस बारे में क्या बात किया जाए। हार जीत तो जीवन का एक वो, जैसे सुख दुख है वैसे ही जीत हार है, लेकिन सुख दुख भी तभी आता है जब कोई ग्रह नक्षत्र आप में गड़बड़ा ये भी जाए। सही है। अच्छा, जैसे 9 गो ग्रह होला ना, शनिचरा घुस जाले तो गड़बड़ हो जाला, तो ऐसा ही कोई शनिचरा घुसा होगा तो गड़बड़ हुआ होगा, और कोई बात नहीं है। लेकिन आपका एक फैन बोल रहा था कमेंट में, हम बहुत सारे कमेंट देखे एक वीडियो का कि पहला चीज़ की देखिए हमारा कोई फ़ैन उन नहीं है। फ़ैन मत कहिए, हम फ़ैन हम की कोई हमारा बने, हम उस काबिल अभी नहीं है। हम चाहते भी नहीं है कि कोई हमको कहे कि हम आपके फ़ैन हैं, और ये रियलिटी हम दिल से बोल रहे हैं, भाई है सब। जैसे आपका वक्तव्य लोग सुनते हैं, मानते हैं, आपका हर एक बात का विश्वास रखते हैं, वही लोग बोलते थे। एक वीडियो में हम कमेंट भी देखे थे कि सूर्या भाई नहीं गए, इसी की वजह से हार गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जाने ना जाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ना हम बहुत बड़े नेता हैं, ना बहुत बड़े सुपरस्टार हैं कि हम जाएंगे तो 10,000 5,000 वोट मिल जाएगा, ना जाए तो वोटवा ना मिले, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पवन सिंह जी के टीम में क्या कमी दिखा जो आपके नज़र में हो? देखिए कमियां तो हमसे ज़्यादा जो वहाँ लोग थे उनको पता होगा। हम तो 2 दिन गए किए, 2 ही दिन में हमको बहुत सारा कमी दे गया। हम पहली बार गए थे जिस दिन नॉमिनेशन था उस दिन, तो उस दिन भी होटल के नीचे बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि जाने पे खदेड़ दे रहा है लोग। अच्छा जी। तो देखिए वो तो भीड़ का माजरा है, भीड़ ज़्यादा होगा तो कोई हटाइबे करेगा, लेकिन यही है कि राजनीति में हाथे जोड़ के हटावे के पर लगी, भैया प्लीज़, मैंने बापे माने के परी सामने वाला के। अब लोग माने सही बात कह रहे हैं यार, ऐसे कहब कि ये हट भाग, ऐसे कोई नहीं इंडस्ट्री ना चलेगा। हो, या नेतागिरी करेगा बड़ा, तो इजा तनी झुक के रहे के पड़ी, अब बहुत ज़्यादा झुक के रहे के पड़ी। तो वहीं थोड़ा गड़बड़ी हुआ है कि किसी को खदेड़ना, उसको बुरा लगा, वो 4 लोगों से कहा, वो 5 लोगों से कहा, उसी से वोट बिगड़ा। अच्छा, बहुत लोग का ये भी कहना था कि जो बढ़िया नेता टाइप के, जैसे वहाँ के क्षेत्रीय मुखिया हो चाहे सरपंच हो, वो लोग भी आते थे, उन लोग को इज्जत नहीं मिलता था। अब देखिए उतनी जानकारी हमको नहीं है, कहें कि हम वहाँ पे थे नहीं। अब वहाँ पे क्या इज्जत मिल रहा था नहीं मिल रहा था, और रियलिटी वहीं लोग जानेंगे। काहे कि उन लोग का भी कुछ तो पावर है, जो सरपंच है, मुखिया है वहाँ का, उन लोग के पास भी 150-200 वोट होगा। एकदम होगा। चुनाव देखिए कैसे हारे क्या हारे, वो हम लोगों से लाख गुना ज़्यादा पवन भैया को पता होगा कि क्या गड़बड़ी हुआ, क्या हुआ, मैनेजमेंट में क्या दिक्कत है, लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, दीपक सिंह जी पर बात करना चाहेंगे। क्या इस बात को आप भी सहमत हैं कि दीपक सिंह जी पवन सिंह जी की टीम से हट गए, मैनेजमेंट से हट गए? देखिए हमारा दीपक सिंह से ना कोई लेना है ना कोई देना है। अब वो है कि नहीं है ये तो हम कोई मोहर मार के नहीं दिया है कि हट गए हैं, लेकिन सुनने में ही आ रहा है कि हट गए हैं। तो ये देखिए यानी आप भी सुने हैं? पवन भैया के पास ऐसा होता है कि कुछ दिन लोग हटता है फिर आके सट जाता है, कोई ना कोई उपाय लगाइए लेगा कि कैसे सटना है, तो सटना तो पड़ेगा ही, नहीं सटिएगा तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, ठीक है आप पैसा कमाते हैं, आपके पास करोड़ों का टर्नओवर है, चाहे कुछ भी है फ्यूचर बेस से, लेकिन नाम पहचान जो है वो आपका पवन सिंह से है। ये तो सच है भाई। पवन सिंह से हट जाइएगा तो फिर आपको नाम पहचान कुछ नहीं रह लेकिन जाएगा। उनके टीम के द्वारा बोला जाता है, जो उनके साथ में रहते हैं, कि सूर्या का भी नाम है तो पवन सिंह की वजह से है। तो हम कहाँ कहते हैं कि नहीं है? हर की तो हम हर कभी किसी कहे का हैं कि है। बिना पवन सिंह के मेरा नाम है? किसी भी इंटरव्यू में कहे हैं? नहीं कहे हैं। हमको तो खुशी होता है कि भैया की वजह से हमारा नाम है। इस धरती पे हर एक किसी का नाम किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो। आज पवन भैया का भी इतना बड़ा नाम है तो उसमें किसका योगदान है? जनता का है, पूरा भोजपुरी समाज होता है। हाँ, तो भोजपुरी का नाम जुड़ा है ना, वैसे ही हमको भी खुशी है कि हमारा पवन भैया से नाम जुड़ा। उनको हम किसी सेलिब्रिटी के तौर पे नहीं, पहले अपना बड़ा भाई मानते हैं, उसके बाद वो स्टार है। अच्छा, पूरी तरह से आपका कुछ जानकारी है कि नहीं है दीपक सिंह हट गए हैं या नहीं? देखिए हमारी टीम से कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना, हम किसी से बात करना चाहते हैं, कोई उस लायक है नहीं कोई ना कि जिससे हम बात करें, कहें कि सही बात किसी को पचता नहीं है। हम किसी को खुश करने के लिए उसके तरीके से नहीं चल सकते हैं, ना उसके तरीके से बोल सकते हैं।
तो जी ये सूर्य भाई का इंटरव्यू था जिसमें मुझे कुछ हद तक बातें ठीक भी लगी। अगर आप राजनीति में आ रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आगे वाला इंसान तो हमारा बाप है। बाप इन द सेंस कि हमें उसकी पूरी इज्जत करनी पड़ेगी, वो सही हो चाहे गलत हो, हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। हम उसको आंख नहीं दिखा सकते। तो ये कुछ बातें हैं कि स्टार्टिंग में जो दिक्कत देती हैं, अब एक बंदा अगर हमारे खिलाफ हो जाता है तो वो 4 जनों को जाके बोलेगा, वो 4 अगले 5 को बोलेंगे, तो ऐसे फिर बिना बात की हेट फैलती है, वोट कटती हैं। तो ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी। अच्छा, ये वीडियो अभी तक तो इतनी थी, इसके बाद का जो इंटरव्यू वो भी मैं ज़रूर लेके आऊँगी। इसमें अभी तक तो वो जो रिकैप दिखाते हैं ना पूरे इंटरव्यू का, वो तो दिखा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भी दीपक भैया की पहचान पवन भैया से, ये बिल्कुल दो राय नहीं है इस बात में। हर किसी को पता है कि दीपक भैया चाहे कितने अमीर हों, लेकिन पहचान तो पवन भैया से ही है। और हर इंसान की किसी न किसी की उससे तो पहचान होती ही होती है। जैसे पवन भैया की भोजपुरी से है, सूर्य भैया भी कह रहे हैं कि भी मेरी पवन भैया से है, तो मुझे इस चीज़ में कोई दुख नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। तो बाकी तो बातें इंटरव्यू के जो दूसरी वीडियो है उसमें ही पता लगेगा। अभी तो बस इतना ही पता लगा है कि दीपक भैया को अगर आना होगा तो वो वापस आ ही जाएंगे कुछ ना कुछ करके, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सेटिंग बिठा ही लेते हैं। मैनेजमेंट की कुछ कमी रही है, बाकी और वीडियो में पता लगेगा कि और क्या बातें हुई हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोग चाहते हो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँ तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।